साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो झारखंड पुलिस कांस्टेबल 2024 में जो जीके जीएस पूछा जाता है उसी का प्रैक्टिस सेट नंबर 14 है। साथियों, इसके पहले हमने आपको 13 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी करवा चुके हैं, तो आप लोग जाके वीडियो के माध्यम से अपनी तैयारी को जान सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना देरी किए हुए। क्वेश्चन नंबर 1 है साथियों, सितंबर 2020 में निम्नलिखित में से किसने भारत के चुनाव आयुक्त के रूप में प्रभार ग्रहण किया है? राजीव कुमार, अमिताभ कांत, अरविंद पनगड़िया, विवेक देवराय। किसने चुनाव आयुक्त के रूप में प्रभार ग्रहण किया है? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा राजीव कुमार। ठीक है, राजीव कुमार आपका राइट आंसर होगा। भारत निर्वाचन आयोग ECI एक संवैधानिक निकाय है जो देश की चुनाव प्रक्रिया की निगरानी, नियंत्रण करने की शक्तियों के साथ निहित है। भारत निर्वाचन आयोग EC 25 जनवरी 1950 को लागू हुआ। 2011 से इस दिन को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 16 अक्टूबर 1989 को 61वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1988 द्वारा मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी बन सकता है कि 21 से घटाकर 18 वर्ष कब कर दी गई थी? तो 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 द्वारा 16 अक्टूबर 1989 को। ठीक है, भारत निर्वाचन आयोग का मुख्यालय जो है वो निर्माण सदन नई दिल्ली में है। भारत के वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? सुनील अरोड़ा हैं। भारत के वर्तमान 2 अन्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार और सुशील चंद्रा हैं। भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त की बात करेंगे तो सुकुमार सेन हैं। भारत के सबसे लंबे समय तक सेवारत मुख्य चुनाव आयुक्त के वी सुंदरम हैं। ठीक है, भारत के सबसे कम समय तक काम करने वाले मुख्य चुनाव आयुक्त वो कौन है? VS रामादेवी हैं। भारत की मुख्य चुनाव आयुक्त बनने वाली पहली महिला VS रामादेवी। जिस प्रधानमंत्री ने मतदान की उम्र 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी है वो हैं राजीव गांधी। ठीक है, भारत में लोकसभा के पहले आम चुनाव 25 अक्टूबर 1951 और 21 फरवरी 1952 के बीच हुए थे। ठीक है, लोकसभा का पहला जो आम चुनाव हुआ था और उम्र जो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी मतदान की, वो प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे पृथ्वी, वायुमंडल, महासागर और ग्रह विज्ञान वर्ग में 2020 का शांति स्वरूप भटनागर विज्ञान और प्रौद्योगिकी पुरस्कार दिया गया? अभिजीत मुखर्जी, वत्सला थिरुमलाई, शुभदीप चटर्जी, सुवी जैकब जॉर्ज। कौन थे बताइए? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा अभिजीत मुखर्जी। ठीक है, अभिजीत मुखर्जी आपका राइट आंसर होगा। यह पुरस्कार वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद के संस्थापक निदेशक शांति स्वरूप भटनागर के नाम पर रखा गया है। इसे पहली बार 1958 में सम्मानित किया गया था। कब? 1958 में। और अभिजीत मुखर्जी एक भारतीय वैज्ञानिक और विज्ञान और भूभौतिकी और IIT खड़गपुर के पर्यावरण विज्ञान और इंजीनियरिंग स्कूल के प्रोफेसर हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जीका वायरस रोग मुख्य रूप से द्वारा संक्रमित वायरस के कारण होता है? कृंतक, कुत्ते, एडिस मच्छर या यूरोनोटीनिया मच्छर? किसकी काटने से होता है जीका वायरस? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा एडिस मच्छर। ठीक है, एडिस मच्छर आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, आधार दर जिसे बेस रेट भी कहते हैं, किसी बैंक का वह न्यूनतम ब्याज दर है जिसके नीचे उसे उधार देने की अनुमति नहीं है। हालांकि द्वारा अनुमति होने पर कुछ मामलों में इसका अपवाद संभव है। किसके द्वारा? उच्चतम न्यायालय द्वारा या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा या नीति आयोग या CAG या कैग? बताइए। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमति होने पर कुछ मामलों में इसका अपवाद संभव है, माने उधार देने की अनुमति मिल सकती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक M.K. गांधी द्वारा नहीं लिखी गई है? नेचर क्योर, गोल्डन थ्रेशोल्ड, इंडियन होम रूल, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स। कौन सी पुस्तक है जो M.K. गांधी द्वारा नहीं लिखी गई है? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा गोल्डन थ्रेशोल्ड। ठीक है, ये M.K. गांधी द्वारा नहीं लिखी गई है। बाकी
बाकी सारी नेचर क्योर, इंडियन होम रूल, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, ये सारी MK गांधी द्वारा लिखी गई हैं। देखिए जो गोल्डन थ्रेशोल्ड है वो सरोजिनी नायडू ने लिखा है। किसने? सरोजिनी नायडू ने। और MK गांधी एक विपुल लेखक थे। गांधी ने इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया और बी सहित कई समाचार पत्रिकाओं की स्थापना और संपादन किया। असंख्य पुस्तकें हैं जो विभिन्न विषयों पर गांधी के लेखन का संग्रह हैं। यहाँ गांधी द्वारा लिखी गई 3 पुस्तकें हैं, हिंद स्वराज या इंडियन होम रूल 1909 में, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स 1947 में और नेचर क्योर 1945 में लिखा गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका निर्माण तुगलक काल में नहीं हुआ था? किसका निर्माण तुगलक काल में नहीं हुआ था? खिड़की मस्जिद, फिरोज शाह कोटला, जामा मस्जिद या तुगलकाबाद? तो किसका निर्माण तुगलक काल में नहीं हुआ था? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा जामा मस्जिद का। ठीक है, जामा मस्जिद का निर्माण तुगलक काल में नहीं हुआ था, यह मुगल काल में हुआ था। जामा मस्जिद का निर्माण मुगल बादशाह शाहजहां ने 1650 से 1650 ईस्वी के बीच कराया था। ठीक है, जामा मस्जिद मुगल काल के दौरान बनाई गई थी। लाहौर में बादशाही मस्जिद की वास्तुकला योजना जामा मस्जिद के समान है, जिसे शाहजहां के बेटे औरंगजेब ने बनवाया था। ठीक है, किसने? शाहजहां के बेटे औरंगजेब ने बनवाया था। अब थोड़ा सा तुगलकाबाद की बात करते हैं। गयासुद्दीन तुगलक ने दिल्ली के पास शहर तुगलकाबाद का निर्माण किया और इसे अपनी राजधानी बनाया। उनका असली नाम गाजी मलिक था। किसका? गयासुद्दीन तुगलक का असली नाम गाजी मलिक था। फिरोज शाह कोटला किला तुगलक शासक फिरोज शाह तुगलक द्वारा 1334 में बनाया गया था और नई दिल्ली में स्थित था। वह एक महान निर्माणकर्ता थे। उसने फतेहाबाद, हिसार, जौनपुर, मोहम्मद बिन तुगलक की याद में और फिरोजाबाद शहरों का निर्माण किया। खिड़की मस्जिद का निर्माण 1351 से 1354 के बीच दिल्ली में तुगलक वंश के तीसरे शासक फिरोज शाह तुगलक के प्रधानमंत्री खान जहां जुआन शाह द्वारा किया गया था। ठीक है, और 27 अगस्त 2019 को अरुण जेटली स्टेडियम को पहले फिरोज शाह कोटला स्टेडियम के रूप में जाना जाता है। नई दिल्ली में स्थित एक क्रिकेट स्टेडियम है। समझ रहे हैं बात को? जो अरुण जेटली स्टेडियम को पहले फिरोज शाह कोटला के नाम से जाना जाता था, अब यह अरुण जेटली स्टेडियम के नाम से जाना जाता है। नई दिल्ली में स्थित एक क्रिकेट स्टेडियम है। अगला क्वेश्चन है, पिट्रा ड्यूरा शब्द के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह बागवानी की एक शैली है। यह ताड़ के पत्तों पर की जाने वाली एक प्रकार की चित्रकला शैली है। यह दिल्ली सुल्तानों के दरबार में बजाया जाने वाला हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की एक विधा है। यह पत्थर की दीवारों में कीमती नगीनों और रत्नों की जड़ने की एक तकनीक है। क्या है बताइए? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा यह पत्थर की दीवारों में कीमती नगीनों और रत्नों को जड़ने की एक तकनीक है, पिट्रा ड्यूरा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जहांगीर की कब्र से संबंधित है? कौन सा स्थान है जो जहांगीर के कब्र से संबंधित है? आगरा, कराची, लाहौर या दिल्ली? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा लाहौर। ठीक है, जहांगीर का मकबरा मुगल सम्राट जहांगीर के लिए बनाया गया 17वीं शताब्दी का मकबरा है। यह मकबरा 1637 का है और रावी नदी के किनारे पाकिस्तान के लाहौर शहर के पास शाहदरा बाग में स्थित है। ठीक है, मोहनजोदड़ो की नृत्य करती लड़की की प्रतिमा किससे बनी थी? लोहा से, सोना से, कांसा से या चांदी से? किससे बनी थी? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा कांसा से बनी थी। ठीक है, मोहनजोदड़ो में पाई गई नृत्य करती हुई लड़की एक कलाकृति है जो लगभग 4500 वर्ष प्राचीन है। 1926 में मोहनजोदड़ो के एक घर से नृत्य करती हुई लड़की की 10.8 सेंटीमीटर लंबी मूर्ति मिली थी जो कांस्य से बनी थी। ठीक है, स्टीएटाइट साबुन का पत्थर की कलाकृतियां लगभग हर उत्खनित हड़प्पा काल के स्थल पर पाई गई हैं और मुहर बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला प्राथमिक तत्व था। टेराकोटा का इस्तेमाल मूर्तियों को बनाने के लिए किया जाता था।
और यह 2300 से 1750 ईसा पूर्व शताब्दी में लास्ट वैक्स तकनीक से बनी एक पूर्व ऐतिहासिक कांस्य मूर्तिकला है जो सिंधु घाटी सभ्यता IVC शहर मोहनजोदड़ो वर्तमान पाकिस्तान में है पाई गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 11वीं पंचवर्षीय योजना किस वर्ष में समाप्त हुई थी, ये बताना है। 2012 में, 2013 में, 2011 में या 2010 में। किस वर्ष में समाप्त हुई थी और किस वर्ष में चालू हुई थी, ये भी बताना है। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा 2012 में। ठीक है, 2012 में समाप्त हुई थी। पंचवर्षीय योजना 5-5 साल की चलती थी। ठीक है, तो जो टाइम पीरियड है 11वीं पंचवर्षीय योजना का 2007 से 12। ठीक है, 2007 से 2012 11वीं पंचवर्षीय योजना चली थी। अगला क्वेश्चन है भारत में किसी कर्मचारी के सेवानिवृत्ति लाभ और संबंधित मुद्दों के संदर्भ में EPFO का पूर्ण रूप क्या है। एक्सटेंसिव पेंशन फंडिंग ऑप्शमैन, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, एम्प्लॉइज प्रिविलेज फाइनेंशियल ऑपरेशन, एम्प्लॉइज पेंशन फिक्सेशन ऑर्गेनाइजेशन, क्या होगा। तो आपका जो राइट आंसर होगा EPFO का पूर्ण रूप होगा वो होगा एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये आपका राइट आंसर होगा। भारत के संविधान का भाग कौन सा है जो संसद के संगठन, संरचना, अवधि, अधिकारियों, प्रक्रियाओं, विशेषाधिकारों, शक्तियों आदि से संबंधित है। भाग 6 है, भाग 7 है, भाग 5 है या भाग 8 है। कौन सा भाग है ये बताना है। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा भाग 5। ठीक है, भाग 5 है जो संसद के संगठन, संरचना, अवधि, अधिकारियों, प्रक्रियाओं, विशेषाधिकारों, शक्तियों आदि से संबंधित है। ठीक है, और भारत का जो संविधान का भाग 5 है में अनुच्छेद 79 से 122 के तहत संसद के संगठन, संरचना, अवधि, अधिकारियों, प्रक्रियाओं, विशेषाधिकारों, शक्ति से संबंधित है। ठीक है, और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में कहा गया है कि भारत में देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था को चलाने के लिए, कानून बनाने के लिए संसद होगी। ठीक है, तो 79 में संसद, ठीक है, भारत में एक संसद होगी और लोकतांत्रिक व्यवस्था को चलाने के लिए और कानून बनाने के लिए एक संसद होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है। कौन सा युग्म सही सुमेलित है। चतुर्थ बौद्ध संगीति क्या राजगिरी में हुई थी, द्वितीय बौद्ध संगीति क्या विराटनगर में हुई थी, प्रथम बौद्ध संगीति या परिषद कश्मीर में हुआ था, या तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में हुआ था। कौन सा सही है ये बताना है, बताइए। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में हुई थी। बाकी प्रथम बौद्ध संगीति वो राजगिरी में हुई थी, कश्मीर में नहीं हुआ था। ठीक है, और द्वितीय बौद्ध संगीति विराटनगर नहीं वैशाली में हुआ था, और चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में कुंडलवन में हुआ था। ठीक है, राजगिरी में नहीं। तो ये आपका राइट आंसर तृतीय बौद्ध संगीति पाटलिपुत्र में होता है, ये आपका सही सुमेलित है। भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक स्वतंत्र वैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना 12 अक्टूबर कौन से सन में हुई थी, ये आपको बताना होगा। 1996 में, 1993 में, 1999 में या 2002 में, कब हुआ था। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा 1993 में। ठीक है, भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग संक्षिप्त रूप से NHRC, क्या है NHRC, ठीक है, एक वैधानिक निकाय है जिसका गठन 28 सितंबर 1993 के मानवाधिकार संरक्षण अध्यादेश के तहत 12 अक्टूबर 1993 को किया गया था। कब? 12 अक्टूबर 1993 को किया गया था। इसे मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम द्वारा वैधानिक आधार दिया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कम वायुमंडलीय दबाव का एक भूमध्य रेखीय क्षेत्र है जहां से पूर्वी हवाएं परिवर्तित होती हैं। एल नीनो, ला नीना, मोरेन या डोलड्रम्स, क्या होगा। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा डोलड्रम्स। डोलड्रम्स कम वायुमंडलीय दबाव का एक भूमध्य रेखीय क्षेत्र है जहां से पूर्वी हवाएं परिवर्तित होती रहती हैं। ठीक है,
तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा डोल्ड्रम्स। 1984 में के नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी का गठन किया गया था। किसके नेतृत्व में? अनिल अग्रवाल, विजय बहुगुणा, यहाँ पे गायावती नहीं मायावती कर लीजिएगा, मायावती, ठीक है, और कांसीराम। किसके नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी का गठन किया गया था? ऑप्शन नंबर सी को आप मायावती करिएगा, ठीक है, यहाँ पे ग की जगह पे माँ। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा 1984 में? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा कांसीराम, ठीक है, कांसीराम आपका राइट आंसर होगा। 1984 में कांसीराम के नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी का गठन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 17 है, इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष IMI 2.0 भारत सरकार द्वारा कम वाले क्षेत्रों में व्याप्ति कवरेज में सुधार करने के लिए प्रारंभ की गई एक योजना है। शिक्षण, पोषण, डिजिटलीकरण या प्रतिरक्षण, क्या होगा? तो प्रतिरक्षण आपका राइट आंसर होगा, प्रतिरक्षण आपका राइट आंसर होगा। भारत सरकार द्वारा कम प्रतिरक्षण वाले क्षेत्रों में कवरेज में सुधार करने के लिए प्रारंभ की गई एक योजना है। कौन सी योजना? इंटेंसिफाइड मिशन इंद्रधनुष IMI 2.0, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सामवेद को भारतीय के प्राथमिक स्रोतों में से एक माना जाता है। कपड़ा अभिकल्प, सिक्का निर्माण, औषधि, संगीत और कला, यहाँ करता नहीं कला कर लीजिएगा, कला, ठीक है। तो सामवेद को भारतीय के प्राथमिक स्रोतों में से एक माना जाता है। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा संगीत और कला, ठीक है, संगीत और कला आपका राइट आंसर होगा। सामवेद को भारतीय संगीत और कला के प्राथमिक स्रोतों में से एक माना जाता है सामवेद को। बाकी वेद 4 होते हैं और सबसे पुराना वेद ऋग्वेद होता है, ठीक है। वास्तुकला की सरकी शैली किस आधुनिक राज्य से संबंधित थी? पंजाब, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश। किस राज्य से संबंधित थी वास्तुकला की सरकी शैली? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा उत्तर प्रदेश से संबंधित थी। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वी घाट का पर्वतीय शिखर है? देवीमाला, दोदाबेट्टा, देवमाली या अन्नपूर्णा? कौन सा पूर्वी घाट का पर्वतीय शिखर है? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा देवमाली, ठीक है, देवमाली आपका राइट आंसर होगा। उड़ीसा राज्य में देवमाली उड़ीसा के कोराटपुर जिले में पूर्वी घाट में स्थित सबसे ऊंचा शिखर बिंदु है। देवमाली चोटी लगभग 1672 मीटर है। दोदाबेट्टा तमिलनाडु में सबसे ऊंची चोटी है, 2637 मीटर यानी 8650 फीट पर दोदाबेट्टा नीलगिरी पहाड़ियों में सबसे ऊंचा पर्वत है। शिखर के चारों ओर एक आरक्षित वन क्षेत्र है। देवीमाला पश्चिमी घाट की 14 सबसे ऊंची चोटियों में से एक है। कौन सी? देवीमाला, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों के विरुद्ध झारखंड के प्रथम जनजाति विद्रोह ढाल विद्रोह 1767 से 77 ईस्वी का नेतृत्व किसने किया? जगन्नाथ ढाल, सिद्ध, कान्हू, बिरसा मुंडा। अब आपको 20 क्वेश्चन माने 21, 22, 23, 24, 25 क्वेश्चन टोटल हैं इस वीडियो में। तो आपको 5 क्वेश्चन अब झारखंड से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा जगन्नाथ ढाल। अंग्रेजों के विरुद्ध झारखंड के प्रथम जनजातीय विद्रोह ढाल विद्रोह जो कि 1767 से 77 ईस्वी का नेतृत्व जगन्नाथ ढाल ने किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चुआर विद्रोह जो कि 1769 से 1805 में हुआ था, किस जनजाति की सर्वप्रमुख भूमिका थी इसमें? चुआर विद्रोह में भूमिज, संथाल, मुंडा या असुर? कौन सी जनजाति की सर्वप्रमुख भूमिका थी? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा भूमिज, ठीक है। भूमिज जनजाति की सर्वप्रमुख भूमिका थी चुआर विद्रोह में, जो कि 1769 से 1805 में तक हुआ था चुआर विद्रोह। चेरो विद्रोह 1770 से 71 का नेतृत्व किसने किया? चित्रजीत राय, तिलका मांझी, भागीरथ मांझी, जतरा भगत। किसने किया था चेरो विद्रोह?
तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा चित्रजीत राय ने किया था नेतृत्व चेरो विद्रोह का, जो कि 1770 से 71 के बीच में हुआ था। भोगता विद्रोह 1771 का नेतृत्व किसने किया? जयनाथ सिंह, तिलका मांझी, भागीरथ मांझी, बिरसा मुंडा, किसने किया था? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा जयनाथ सिंह ने किया था भोगता विद्रोह का नेतृत्व। ठीक है, ये सब सारे विद्रोह झारखंड में हुए थे। ठीक है, ये झारखंड के क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 21, 22, 23, 24, 25 सारे झारखंड के क्वेश्चन हैं। घटवाल विद्रोह ये भी झारखंड में हुआ था। तो घटवाल विद्रोह जो कि 1772 से 73 का नेतृत्व विभिन्न घटवाल सरदारों ने किया। ये घटवाल सरदार किसके वफादार रैयत थे? मुकुंद सिंह के, भूषण सिंह, जगन्नाथ ढाल या इनमें से कोई नहीं? किसके वफादार रैयत थे? तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा मुकुंद सिंह के। ठीक है, मुकुंद सिंह के वफादार रैयत थे। घटवाल विद्रोह का नेतृत्व विभिन्न घटवाल सरदारों ने किया था और ये घटवाल सरदार मुकुंद सिंह के वफादार रैयत थे। ठीक है, तो मुकुंद सिंह आपका राइट आंसर होगा। तो साथियों ये था आपका 25 क्वेश्चन। 25 में आप कितना कर पाते हैं कमेंट जरूर कर दिएगा। तो वीडियो कैसी लगी आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा साथियों, और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करिएगा ताकि उनकी भी तैयारी हो सके। तब तक मिलते हैं साथियों अगली वीडियो के साथ। नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।